नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरे भाई, और कमेंट भी कीजिएगा। दोस्तों, मैं आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता रहा हूं, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, पहली क्वेश्चन है मेरे भाई, समान नागरिक संहिता का भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। मेरे भाई, संविधान की नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो इस अनुच्छेद की बात करूँ तो ये अनुच्छेद हो जाएगा मेरे भाई 44। इसी अनुच्छेद में मेरे भाई समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान में जो है मेरे भाई उल्लेख किया गया है। और उसके बाद में 14 की बात करूँ, ऑप्शन नंबर सी में 14 दिया हुआ, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 4 दिया हुआ, ये गलत हो जाएगा। 34 ये भी गलत हो जाएगा। मैं आंसर की बात करूँ तो सही आंसर मेरे भाई ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इस चीज़ों का आप ध्यान में रखिएगा मेरे भाई कि समान संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो मेरे भाई 44 में किया गया है, आर्टिकल 44 में किया गया है। इस चीज़ों का आप ध्यान में पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा मेरे भाई, और याद रखिएगा। और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ जाए और कोई भी एग्जाम हो छूटे नहीं। मैं यही आशा करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। चेराओ डैश का लोक नृत्य है। चेराओ जो है मेरे भाई, ये डैश का लोक नृत्य है, क्या मिजोरम का है मेरे भाई। ये मिजोरम का एक लोक नृत्य है चेराओ। इसको यही आंसर ए नंबर आपका सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा मेरे भाई। गुजरात ये गलत हो जाएगा। पुडुचेरी की बात करूँ ये भी गलत हो जाएगा। राजस्थान की बात करूँ ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई ए नंबर सही हो जाएगा, मिजोरम। यानी चेराओ मिजोरम का लोक नृत्य है, इसको आप याद रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो इससे भी ज़्यादा और ज़बरदस्त और मस्त क्वेश्चन है। मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन की बात करूँ, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लो स्तंभ कहाँ स्थित है। अरे यार, लो स्तंभ कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार भवन के समूह में। ये सब जानता है कि लो स्तंभ कहाँ स्थित रहता है, कहाँ स्थित है अभी। तो कुतुब मीनार भवन के समूह में स्थित है मेरे भाई। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। हुमायूं की मकबरा में ये कदापि नहीं हो सकता है। लो स्तंभ हुमायूं की मकबरा में कैसे स्थित रहेगा? लाल किला भवन में, ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। महाबोधि मंदिर भवन समूह में, अरे कहाँ से, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी आंसर की बात करूँ, ऑप्शन की बात करूँ तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। लो स्तंभ कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार भवन समूह में स्थित है। आप इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगली क्वेश्चन यही है, आप देख सकते हैं। अगली क्वेश्चन है, इन भारतीयों में से किसको भारत रत्न से नवाजा गया है। मेरे भाई, किसको जो है भारत रत्न से नवाजा किया गया है मेरे भाई? तो भारत रत्न से इस चार में मेरे भाई एक ऐसा व्यक्ति है, अटल बिहारी वाजपेयी, जिसे भारत रत्न से नवाजा गया है। सुभाष चंद्र बोस को कहाँ से नवाजा गया है? भारत रत्न से नवाजा नहीं गया है। राहुल गांधी को, इसको भी भारत रत्न से नवाजा नहीं गया है। पीवी नरसिम्हा राव, इसको भी भारत रत्न से नवाजा नहीं गया है। इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, जिसे भारत रत्न से नवाजा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, आप सिर्फ देखते तो रहिए, इससे भी ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करूंगा, सिर्फ पूरा वीडियो आप देखिए। आइए मैं चलता हूं आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूं। अगली क्वेश्चन क्या है? अगली क्वेश्चन की बात करूँ तो इंटरनेट में टीसीपी का पूरा रूप क्या है? टीसीपी का पूरा रूप क्या होता है मेरे भाई? ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोग्राम, गलत हो जाएगा। कंट्रोल प्रोग्राम नहीं होगा मेरे भाई। ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी गलत हो जाएगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी गलत हो जाएगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यानी कि डी नंबर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा मेरे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगली क्वेश्चन है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व मेरे भाई कहाँ है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है मेरे भाई। नहीं यार, तेलंगाना में इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ से स्थित होगा? ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। राजस्थान में, ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। पश्चिम बंगाल में स्थित है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा।
ये छत्तीसगढ़ में स्थित है मेरे भाई। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है? अगली क्वेश्चन क्या है? अगली क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगली क्वेश्चन है IMF का पूरा नाम क्या है? IMF का पूरा नाम की मैं बात करूँ, इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। IMF का, IM और F का यही फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। यानी इसको याद रखिएगा आप, ये तमाम एग्जाम में भी पूछा जाता है। IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यानी कि ए नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर की बात करूँ, इंडियन मनी फंड, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इंटरनेशनल मशीन फाउंडेशन, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ द मॉनिटरी फाइनेंस, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों इसकी आंसर की बात करूँ तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा मेरे भाई। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन तो और इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पूछा गया है कि आयरलैंड की राजधानी क्या है? मेरे भाई आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? आप इस चीज़ को ध्यान से याद रखिएगा मेरे भाई। छोटी सी क्वेश्चन है लेकिन ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तमाम एग्जाम में पूछा जाता है। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है क्या? यार नहीं यार, ब्रुसेल्स कहाँ से होगा? ओटावा है क्या? ओटावा भी गलत हो जाएगा। हेलेंस्की है क्या? नहीं मेरे भाई। आयरलैंड की राजधानी की बात करूँ तो डबलिन हो जाएगा। डबलिन कहाँ है? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ। इस क्वेश्चन डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, डी नंबर सही हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, एग्जाम में छूट नहीं पाएगा क्वेश्चन। आयरलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा? डबलिन हो जाएगा, डबलिन। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को डैश कहा जाता है। यानी नक्शों का एक बंधे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो मेरे भाई नक्शा से एक बंधे हुए संग्रह, ध्यान से सुनिएगा, अगर नक्शा से एक बंधे हुए संग्रह है तो उसको क्या कहा जाता है? तो हिमा कमंडल कहा जाता है क्या? नहीं यार, ये हो जाएगा एटलस। यानी कि नक्शों से एक बंधे हुए संग्रह है तो इसको एटलस के नाम से हम जानते हैं। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। भू आकृति, ये गलत हो जाएगा। कटूर लाइन्स, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर की बात करूँ तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा एटलस। इसको याद रखिएगा मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और मस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। इन देशों में से किसे यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली है? मेरे भाई यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी की मैं बात करूँ इन देशों में से, तो भारत को मिली है यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी। यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी किसे मिली है? तो भारत को मिली है। उज्बेकिस्तान गलत हो जाएगा, एंजुला गलत हो जाएगा, दक्षिण कोरिया ये भी गलत हो जाएगा। आंसर की बात करूँ और सही आंसर की बात करूँ, ये भारत हो जाएगा, भारत हो जाएगा मेरे भाई। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, ज़रूर समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आपसे आशा करूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपसे आप अब कोई भी एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा अगली वीडियो में क्या चीज़ पर लेकर आऊँ। यहाँ पर अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।